युवा राजद ने 65% आरक्षण रद्द होने पर दिया धरना। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द किए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। राज्य सरकार जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। उसी क्रम में किशनगंज टाउन हॉल के समक्ष युवा राजद के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान युवा राजद के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष नन्ना मुश्ताक ने कहा कि 65% आरक्षण लालू प्रसाद यादव की लंबी मेहनत का नतीजा था कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो जातीय जनगणना के पश्चात 65% आरक्षण लागू किया गया, लेकिन साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। वहीं युवा राजद नेता दानिश इकबाल ने कहा कि भाजपा की मानसिकता कैसी है, आज बिहार के 13 करोड़ लोगों ने देख लिया है। जबकि जिलाध्यक्ष शम्स इम्तियाज ने कहा कि हमारी मांग है कि हर हालत में आरक्षण को लागू किया जाए, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस मौके पर रेहान अहमद, मोहम्मद खुर्शीद, दानिश इकबाल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जानिशर, आमिर अली, राजीव चौहान, आबिद हुसैन आदि मौजूद थे। ये 1 दिवसीय धरना है। ये असल में जो 65% आरक्षण जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के लंबी मेहनत का नतीजा था, और तेजस्वी यादव जी जब से सरकार में आए उन्होंने भरपूर कोशिश की, और उनके कोशिश का भी जो नतीजा था, तो इस आरक्षण को जातीय जनगणना कराने के बाद समाज में जितने दबे कुचले SC, ST, OBC इन लोगों को जो आरक्षण में बढ़ावा देकर के 65% तक दिया गया था, उसको बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, अभी जैसे ही उन्होंने पलटी मार के भाजपा के साथ जो गए हैं, ये उनके ही साजिश की वजह से सरकार इसका विरोध जो कर रही है, और इसको साजिश के तहत फिर से ख़त्म करने का जो कोशिश किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और इसके साथ साथ बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी मांग है कि इसको जो है 9वीं सूची में जो शामिल करने की बात कही गई थी, केंद्र सरकार से मांग किए हैं, और बिहार सरकार से मांग किया जा रहा है कि जो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कोर्ट का जो आदेश आया है, उसके खिलाफ में अपील में जाए, और फिर से आरक्षण को जो इतनी मेहनत से लालू जी ने लगातार 1974 से जो एक मेहनत किया गरीबों के लिए, और जो आरक्षण आज मिला है उसको फिर से ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसके लिए हम लोग सारे पूरे बिहार के आज सभी जिला मुख्यालय में युवा राजद की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज का ये रखा गया है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। क्या नाम हुआ? MK रिजवी, नन्ना मुश्ताक, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राजद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये चीज़ पहले आप लोग की प्रकाश डाल दिया है। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये भाजपा के नीतियों के खिलाफ है। उनकी मानसिकता आज पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों ने देख लिया है कि उनकी मानसिकता किस तरीके से है। वो हमेशा दबे कुचले, गरीब, गुरबों, दलित, अति पिछड़े लोगों के वो हमेशा हक को मारने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए आए हैं, और आज उसी का नतीजा है कि उन्होंने 65% जो आरक्षण जो बिहार वासियों को जो मिलने वाला था, उसको उन्होंने रद्द करवा दिया है। जिसके एवज में इससे पहले जब बिहार में जब सरकार थी, अलायंस की, महागठबंधन की सरकार थी, तो हमारे नेताजी जो है तेजस्वी यादव जी ने उसको 75% बढ़ा करके 9वीं अनुसूची जाति में जो है केंद्र सरकार को ऑलरेडी उसने भेज दिया था। और आज उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे उच्च न्यायालय जो है, उनको रद्द कर दिया गया है। और इसके पीछे भाजपा की जो षड्यंत्र है वो साफ तौर पे दिख रही है। और मैं फिर से कहूँगा कि नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करता हूँ कि अभी भी आप होश में आइए कि बिहार वासियों को जो ठगने का जो काम आप भाजपा के साथ मिल के कर रहे हैं, उसको करना आप बंद कर दीजिए। क्योंकि युवा राजद के जितने भी लोग हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी आवाम है, वो जाग चुके हैं, और ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्या नाम हुआ? मोहम्मद दानिश इकबाल। ये जो
केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो 65% आरक्षण के खिलाफ जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ हम लोग जो है आज का ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं। जो आरक्षण विरोधी जो फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ आम आदमी का इस युवा राजद के बैनर तले ये विरोध जताया जा रहा है। जो फैसला हाई कोर्ट से आया है उसके विरोध में हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन को किशनगंज में कर रहे हैं। जज के जजमेंट के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो ये आरक्षण 65% आरक्षण के विरोध में जो जजमेंट आया है उसको हम लोग उस फैसले को कोर्ट के आदेश को हम लोग उसको नहीं मानना चाहते। हम लोग उसको चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट इस आरक्षण को वहाँ से इस जो जजमेंट आया है इसको कैंसिल करवा कर पुनः जो आरक्षण था वो आरक्षण को रहने दिया जाए, यही मांग है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शम्स इम्तियाज, युवा राजद अध्यक्ष किशनगंज। सीधा सीधा दोष जाता है केंद्र की मोदी सरकार को, क्योंकि ये छल करने का काम हुआ है SC ST OBC और EBC के साथ। क्योंकि आप चुनाव के पूर्व देखिएगा तो यही इंडिया गठबंधन हम लोग आवाज़ उठाने का काम किए थे कि ये कहीं ना कहीं आरक्षण को चोट करने का काम करेगी ये सरकार। आज उसका फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि अपने आदमियों के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगवाया गया और उसी पिटीशन का नतीजा है कि हाई कोर्ट ने जो जिस तरह से हम लोग ने बिहार के अंदर जातीय जनगणना करके और जिसकी जितनी आबादी थी उसको इतना हिस्सा देने का काम किया और आरक्षण को 50% से बढ़ा के 65% तक हम लोग ले जाने का काम किए जब हमारे नेता हम लोग सरकार में थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लोगों के द्वारा इसको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के द्वारा ये छल किया गया है SC ST OBC के साथ, जिसके लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे आज हम लोग जिला मुख्यालय के सामने मजबूत धरना प्रदर्शन कर पुनः बहाल किया जाए 65%। कोई मांग डायरेक्ट है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए और इसकी लड़ाई हमारे नेता पूर्व से लड़ते आ रहे हैं। बहुत पुराना लड़ाई है और इंशाल्लाह हम लोग बिहार के अंदर पुनः स्थापित करेंगे और 25 में हमारे नेता यशस्वी जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी नेता प्रतिपक्ष है उनको मुख्यमंत्री बनाने का जो ख्वाब देखा है इसको साकार करने का काम बिहार की जनता करेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं युवा राजद की पूरी टीम। अगर आपकी मांग पूरी नहीं जो न्यायपूर्वक जो हम लोग संविधान के दायरे में रह करके जिस तरह से सरकार का विरोध हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के तक जाना हो, चाहे वो हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरह से चुनौती देने का काम किया जाए, जैसा आदेश होगा हमारे नेता की तरफ से हम लोग वो आवाज़ उठाने का काम करेंगे और उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? रेहान अहमद, नगर अध्यक्ष युवा राजद। जनता दल युवा राजद की ओर से हम लोगों को पटना से आदेश हुआ कि न्यायालय के द्वारा जो है 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जिसकी लड़ाई लंबी लड़ी जा रही थी। महागठबंधन के जो हिस्से में थे नीतीश कुमार जी तो 65% आरक्षण के सपोर्ट में थे और आज जब वो भाजपा के साथ जाकर मिल चुके हैं तो आज वो आरक्षण को रद्द कर दिया गया। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जितने भी कार्यकर्ता हैं एकजुटता के साथ एक जगह होकर इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो 65% आरक्षण है जो हमारे SC ST OBC तमाम वर्ग के लोगों के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनकी भागीदारी के हिसाब से जो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, इन्हीं का हम लोग को मांग है। आपसे जजमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ हैं। सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए। जो हमारे जो आरक्षण का अधिकार है, जिन लोगों का आरक्षण का अधिकार है उनके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट सरकार के नियत के खिलाफ हम लोग